मेरठ आमतौर पर मशहूर है अपने फेमस क्रिकेट के बैट के लिए, अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए, लेकिन इस वक्त मेरठ अगर फेमस है तो नीला ड्रम हत्याकांड मतलब सौरभ राजपूत हत्याकांड और उसकी हत्यारिन बीवी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल, जिन्होंने मिल करके सौरभ की हत्या की। इस वजह से पूरे देश में नीले ड्रम को लेकर के और सीमेंट को लेकर के इतना खौफ है कि लोग मीम बना करके हर जगह इसको वायरल कर रहे हैं और अपने घर से नीले ड्रम और सीमेंट की बोरी उठा करके बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस खबर में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, दरअसल इस वक्त प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मुस्कान और साहिल से मुलाकात की जेल में जाकर के, और मुलाकात के बाद साहिल और मुस्कान के अंदर क्या मनोदशा चल रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी मंशा क्या है, उसके बारे में आकर के अरुण गोविल साहब ने बाकी मीडिया में चर्चा किया। अब क्या है पूरा मामला? अब दरअसल क्या सिर्फ साहिल और मुस्कान से मिलने अरुण गोविल साहब जेल गए थे? अब क्या है पूरी खबर? देखिए, दरअसल ये है, अरुण गोविल मेरठ के ही जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने की वजह से अरुण गोविल ने एक संकल्प ले रखा है कि पूरे मेरठ में हम 1.5 लाख रामायण की प्रतियां बांटेंगे और अलग अलग जगह का चुनाव करेंगे कि हम आज यहाँ रामायण की प्रतियां बांटेंगे, कल वहां रामायण की प्रतियां बांटेंगे। और इसी सिलसिले में अरुण गोविल साहब केंद्रीय कारागार मेरठ जाकर के वहां से परमिशन लेते हैं और जेल के अंदर रामायण बांटने का उन्होंने शुरुआत करते हैं। और जब रामायण बांटने की शुरुआत करते हैं तो जेल में जब पहुंचते हैं तो वहां पे तमाम कैदियों को रामायण देते हैं और उन्हीं कैदियों में मुस्कान और साहिल भी थे और उन्होंने मुस्कान और साहिल को भी रामायण दी और उन्होंने ली। तो उस दौरान अरुण गोविल से क्या बातचीत हुई साहिल और मुस्कान की, उसके बारे में आप खुद अरुण गोविल साहब से सुनिए कि उन्होंने क्या बताया। घर का रामायण का जो अभियान चल रहा था, आज जेल में पहुंचे हैं जी, क्या अंदर बहुत मेरे बहुत काफी दिन से मन में था, तो हमने सुमेन साहब से बात की तो उन्होंने बहुत ही हमें सहायता की, बहुत ही सहयोगी हमारे सिद्ध हुए हैं वो। और अंदर हम जेल में गए और सभी लोगों ने इतने प्यार से, इतने सर झुकाकर सभी ने, और हमने ये रामायण ऐसा नहीं कि हमने सबको दे दी, जो स्वेच्छा से लेना चाहे जो भी, तो हमने यहाँ 1,500 रामायण जो है वो उनका वितरण किया है। और सभी लोगों पूरा जब एंट्री होते ही जब रामायण भी लोगों ने देखी तो जय श्री राम के नारों से पूरा जेल जो है वो गूंज रहा था। और हमने 4 जगह पर सुमेन साहब ने इंतजाम किया था कि 4 जगह डिफरेंट उस पर हमने रामायण दी है। महिलाओं को भी दी रामायण हमने, और सभी से ये आग्रह भी किया कि इसको जरूर पढ़ें ताकि हमारे जीवन में जो है वो हमें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता है। रामायण धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली, बड़े खुश हुए। बल्कि 2 एक कैदियों ने तो मुझे अंग्रेजी में ये भी कह दिया कि वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, और मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, तुम आ तो गए हो यहाँ पर शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हों, लेकिन जाते वक्त यहाँ कसम खाकर जाइएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम न करना ताकि तुमको फिर यहाँ आना पड़े। अरुण जी, 2 अंदर कैदी चर्चित हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड उससे भी है, उनसे भी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई, उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो भेंट की। दोनों से हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गया। जी 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 जी, हर इंसान कहीं ना कहीं देखिए भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती। क्या समझाया आपने उनको जब रामायण? नहीं, मैंने कुछ उनको समझाया नहीं भैया। रामायण पढ़ने मैंने उनको, सब लोगों को यही कहा कि रामायण पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझ में आता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है। क्या उम्मीद करते हैं कि रामायण पढ़ने से परिवर्तन कुछ नजर आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अब हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे तभी तो जीवन में कुछ करेंगे, तभी तो हमें काम करने का एक इनिशिएटिव अगर हमने लिया है तो यही सोच कर लिया है कि इससे फर्क पड़ेगा। अरुण जी, किसी कैदी ने ये भी कहा कि अभी तक तो आपको टीवी पे देखा था, अब आप साथ-साथ। बहुत लोगों ने कहा ये बात, बहुत लोगों ने कहा, और मुझे देखते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए थे।
वो उससे भी पता लगता है कि उनकी जो है वो हमारी संस्कृति के प्रति, श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है उनके मन। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर और सभी ने रामायण को बहुत आदर से ग्रहण किया। घरों में रामायण बांटते हैं और गेम में क्या अंतर दोनों में जगह दिखाई दे रहा है? नहीं, घरों में तो अभी हमने उस तरह से हम घर के अंदर तो हमने रामायण नहीं बांटी है। जैसे गांव में हमने बहुत जगह बांटी है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं गांव के लोग, फिर हम उनको दे देते हैं। पर जेल का तो अपना अनुभव होता ही होता है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सभी जो जितने भी हमारे अंडर ट्रायल थे यहाँ पर, दे वर ऑल वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। मतलब वहां तो गांव में तो होता है कि लोग थोड़ी धक्का मुक्की भी कर लेते हैं कि आगे घुस के पहले ले लें रामायण, और यहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम लाइन से आ रहे थे, दे वर वेरी वेल बिहेव। तो ये तो थी पूरी जानकारी कि अरुण गोविल साहब ने क्या बताया कि आखिरकार साहिल और मुस्कान से मिलने के बाद साहिल और मुस्कान की स्टेटमेंट क्या थे और अरुण गोविल साहब का स्टेटमेंट क्या था, और इस हत्याकांड को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।